मुझे इस मुद्दे पे ज़्यादा भाषणबाजी करनी नहीं है, क्योंकि जिनका काम भाषणबाजी करना है वो कर ही रहे हैं। मैं सीधा और साफ शब्दों में सबसे पहले यहाँ बता देना चाहता हूँ, एबी क्रिक इन्फो किसी भी भारत पाकिस्तान के मैच पर लाइव नहीं करेगा। चाहे वो 14 सितंबर हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो 28 हो, चाहे वो 29 हो, चाहे वो 31 हो, चाहे वो साल 2025 हो, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो, अगर तुम लोगों का सपोर्ट रहता है तो। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से कम 2025 का जो एशिया कप है उस पे भाई लोगों मैं लाइव नहीं करूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी तुम लोगों ने जो करना है वो आप लोग कर सकते हो। धन्यवाद, वेलकम भाई लोग। और ये शब्द मैंने पहलगाम के वेरी नेक्स्ट डे भी बोले थे, इसी वजह से मैं ये चीजें रिपीट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला था कि हम सबकी मैक्सिमम लोगों की देशभक्ति पता क्या है? जैसे ही वो 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की मोमबत्ती जितनी देर जगती है, हमारे अंदर आग लगी रहती है इंसाफ मांगने की, आग लगी रहती है जस्टिस मांगने की, आग लगी रहती है देशभक्ति की। जैसे ही वो मोमबत्ती बुझती है, मैं कौन तू कौन सानू की, चलो आगे बढ़ो मेरे, वो वाली चीज होती है भाई लोगों। तो जो मेरे शब्द पहलगाम के वेरी नेक्स्ट डे थे वो अभी भी हैं और वो आगे भी रहेंगे। किसी भी भारत पाकिस्तान पे एबी क्रिक इन्फो की तरफ से लाइव नहीं होगा। बायकॉट कहो, जो मर्जी कहो इसको, एशिया कप में लाइव जरूर आऊंगा मैं। बाकी जो इंडिया के बाकी मैचेस है। जय हो मेरे कार्यकर्ता, मेरे नींद में स्टोरी लगवा देने वाले, एबी क्रिक इन्फो पे प्रेशर बनवा देने वाले, एबी क्रिक इन्फो से बिना प्लान के लाइव करवा देने वाले। स्टोरी लगा के ये इन्फॉर्म करा था एबी क्रिक इन्फो ने, भाई लाइव नहीं आ रहा हूं, भैंस की आंख। मैंने कहा भाई छुट्टी अप्रूव कर दो। नहीं भैया बहुत छुट्टी मारने लगे हो भैया, फेमस हो गए हो। हाँ फेमस हो गया, भैंस की आंख। मेरे तो ठुमके भाई साहब, मेरे तो बहुत फेमस हो गए हैं। अरे सो रहा था भाई, आज मेरे साथ दो बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुए, पहले बता दूं। आज मैं दोपहर को जब सो रहा था, मुझे घर वालों ने बताया है, कसम से बोल रहा हूं भाई लोगों, मुझे चिंता हो रही है दोपहर से। घर वालों ने कहा कि नींद में बेन स्टोक कर रहे थे। मैंने कहा आगे पीछे लाइन क्या बोली है? कह रहे बेन स्टोक अगले महीने देखेंगे, ऐसा कुछ बोला है मैंने नींद में सोते हुए। पता नहीं भाई क्या हो रहा था। और वो जो मैंने स्टोरी लगाई वो भी मैंने सोते सोते लगाई है कि लाइव नहीं आ रहा हूं, तो मैं लाइव आ गया हूं। उसके बाद देखो भाई, बात ऐसी होती है, कई बार क्या होता है ना, पर्सनल काम कुछ होता है तो उसको ना आदमी थोड़ा दाएं बाएं थोड़ा घूम रहा होता है ना, तो दिन में फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर वो एनर्जी बचती नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूं भाई लोगों, मित्रों वेलकम। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। अब मुद्दा, एक एक मुद्दे पे बात करते हैं, जरा ध्यान से और प्रेम से सुनना अगले 30-40 मिनट, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे ट्विटर वगैरह पे, बाकी खबरों पे, जो बाकी चीजें हैं भाई लोगों। सबसे बड़ी बात तो ये है समझने की, क्या हम एज इंडियन, और मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप सभी भाइयों का, क्या हम एज इंडियन सभी भाई एक हैं? और हम जितने भी यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी हैं, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि आप लोगों की कोई वैल्यू है? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमारी बहुत वैल्यू है, इसका धोखा मैं अगले 2 मिनट में दूर कर देता हूं आप लोगों को। अगर तुझे लगता है ना भाई कि तेरे इमोशंस की बहुत कदर है, अगर तुझे सच में लगता है ना कि बीसीसीआई और बाकी हमारी सरकार तुम्हारे इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, तो मैं एक बात बता दूं यहाँ पे सबसे पहले बीसीसीआई के ऊपर। अबे तुझे अभी भी लगता है कि बीसीसीआई तुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रही है, और तुझे अभी भी लगता है कि बीसीसीआई तेरी इमोशंस की कदर करती है? अरे जिसने विराट कोहली और रोहित शर्मा को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल दिया टेस्ट क्रिकेट से, और तू अभी भी इस धोखे में बैठा है कि तेरे इमोशंस की बहुत कदर होगी। तू ही था ना पहलगाम के अगले दिन जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जस्टिस मांग रहा था। तू ही था ना जो कह रहा था भैया आज के बाद पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलेंगे। तू ही होगा 14 सितंबर को जो इंडिया पाकिस्तान के मैच पे पाकिस्तान को हरा के, आई होप कि हम हरा दें पाकिस्तान को हरा के, भाई तू ही जस्टिस मांग रहा, तू ही उस दिन कहेगा भैया बदला ले लिया। किस चीज का? पहलगाम का। ये है हमारे बीच में एकता भाई लोगों, ये है हम ये हैं।